सुप्रीम कोर्ट आरती की थाली लेके बैठा था और जो बीजेपी के और इलेक्शन कमीशन के वकील थे पहले उनकी आरती उतारी गई, फिर तिलक लगाया गया। और आपके यहाँ तो चलो बीजेपी वाले तो ठीक है, वोट चोर हैं ही, तमाम एंकर्स को भी आज लज्जा आ रही होगी, शर्म आ रही होगी। आपके पड़ोस के 2-4 स्टूडियो में तो मातम छा गया होगा बिल्कुल। जो ये बीजेपी बार बार कहती थी ना उछल उछल के, क्या कहते थे, बांग्लादेशी बांग्लादेशी। ये अब इलेक्शन कमीशन ने आज तक नहीं बताया कितने बांग्लादेशियों के वोट काट दिए इन्होंने। ये बीजेपी वाले क्या करते हैं, बंद घर में 500-500 वोट बनवा देते हैं। हाँ ठीक है, अब दोबारा चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, ये इलेक्शन कमीशन तो वोट चोरी से बाज आएगा नहीं, और बीजेपी और उनके घटक दल भी बाज नहीं आएंगे, वो भी नुक्ताचीनियां भी ढूंढेंगे। जो प्रवक्ता ये बोली कि पहले ये फर्जी लोगों को पकड़ा जाएगा, अब अच्छा है आधार जुट गया है, तो पहले नहीं जोड़ रही थी इसलिए क्या कि फर्जी लोग ना पकड़े जाएं। जैसे ये लोग फौजरी पाते हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि चुनाव आयोग सारा डेटा हाइड कर लेता है। राशन कार्ड वाला भी कल को जो राशन बांटता है वो आकर के क्या बोलेगा, हम साबित करेंगे कौन बिहार का नागरिक है, नहीं है देश का नागरिक है कि नहीं। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। आलोक शर्मा, आलोक जी, शाजिया तो कह रही है जीत है ये, अब सबको पकड़ लेंगे, फर्जी लोगों को आधार वो देंगे और हम पकड़ लेंगे। हाँ देखिए, बिल्कुल मानक जी, बिल्कुल पकड़ लेंगे, ये तो पकड़ने पे लगे ही हुए हैं। जो जो हमारे वोटर हैं, जो दलित हैं, गरीब हैं, उनको पकड़ने पे लगे ही हुए थे इलेक्शन कमीशन। और क्या कर रहा था, यही तो काम कर रहा था, बिल्कुल पकड़ लेंगे। आज इनको बिल्कुल कोई लताड़ नहीं लगी। बिल्कुल गलत है जो भी कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट आरती की थाली लेके बैठा था और जो बीजेपी के और इलेक्शन कमीशन के वकील थे पहले उनकी आरती उतारी गई, फिर तिलक लगाया गया, कोई झाड़ नहीं लगाई वो कपिल सिब्बल जी के लगाई गया। ये इस तरह की शब्दावली कोई इस्तेमाल नहीं करे। फूल मालाएं नहीं थी, बस मैं नहीं तो फूल मालाएं भी पहलाता सुप्रीम कोर्ट। थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आ रही है। शाबाश। और आपके यहाँ तो चलो बीजेपी वाले तो ठीक है, वोट चोर हैं ही, तमाम एंकर्स को भी आज लज्जा आ रही होगी, शर्म आ रही होगी। आपके पड़ोस के 2-4 स्टूडियो में तो मातम छा गया होगा बिल्कुल कि ये क्या हो गया। आप देखिए ना, वाजपेयी साहब इतना मतलब हमें बोलने नहीं देते थे, आज क्या हालत है। दुर्भाग्य ये है कि एक वोट चोर सरकार का साथ इलेक्शन कमीशन दे रहा था। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन अब हमारे बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहला सवाल है कि अगर ये सब वोट चोर थे और इन्होंने सांसद जो तमाम बने कि भाई जाली वोटों से, क्या मोदी जी जाली वोटों से प्रधानमंत्री बने? पहला सीधा सवाल है। 22 लाख लोग मृत थे, वो उनकी डेथ सर्टिफिकेट कहां से मिले उनको? ये क्या है? इलेक्शन कमीशन को। क्या 22 लाख लोगों के इलेक्शन कमीशन के पास डेथ सर्टिफिकेट हैं? इन्होंने कहा 25 लाख लोग माइग्रेट हो गए, 10 लाख लोग मिले नहीं। हालत यह है कि लगभग 1988 बूथ ऐसे हैं जिनमें 200 से ज्यादा वोट कट गए। लगभग मानक जी 2000 बूथ ऐसे हैं जिनमें 200 से ज्यादा वोट कट गए। तो इलेक्शन कमीशन क्या लोकसभा में सो रहा था, पकौड़े तल रहा था, क्या कर रहा था? और जो वोटर लिस्ट में नाम कटे हैं उसमें मैक्सिमम ऑलमोस्ट 71% महिलाओं के कटे हैं। तो महिलाएं तो वैसे ही माइग्रेंट नहीं होती हैं काम करने के लिए, तो पुरुष ज्यादा जाते हैं। हालत यह है कि जो 75% डेथ केसेस हैं वो महिलाओं के हैं। तो मतलब महिलाओं की डेथ ज्यादा हुई। सारे के सारे आंकड़े ये बताते हैं कि कंप्लीट वोट चोरी का काम चल रहा था। बात तो सही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब ये छानबीन के नाम पर जो बीजेपी ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि हम छानबीन करेंगे, वो स्वाभाविक है कि पूरी तरह से अब दोबारा से लफड़ा खड़ा होगा, दोबारा से लोगों के को परेशान करने का काम। आलोक जी, हमने 89 लाख, हाँ 89 लाख हमने कंप्लेंट्स दायर की। आपके तमाम स्टूडियो के पड़ोसी स्टूडियो की जो एंकरनियां है वो रोज पूछती थी हमसे और प्रियंका से, कंप्लेंट नहीं की। अरे भाई 89 लाख कंप्लेंट किए। अब हमारे कुछ सवाल। पहला आलोक जी, सवाल जो तो कंप्लेंट की वो चिट्ठियां भेज दी, इलेक्शन कमीशन जब तक कह रहा है फॉर्म नहीं भरोगे हम कैसे एक्शन लेंगे? फॉर्म भरने पड़ेंगे ना उन सबके। तो देखिए, हमने जब रिसिप्ट ले ली कंप्लेंट की फॉर्म में कि साहब ये हमारी कंप्लेंट्स हैं, उसके बाद फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, क्या करना। अब 89 लाख फॉर्म भरने के लिए तो भाई टाइम चाहिए। फिर सही पकड़े हैं। वही तो बात हम बार बार कह रहे थे कि टाइमिंग और प्रोसेस पर हमारा सवाल है। लेकिन अब बहुत बड़े सवाल हैं जो ये बीजेपी बार बार कहती थी ना उछल उछल के, क्या कहते थे, बांग्लादेशी बांग्लादेशी। ये अब इलेक्शन कमीशन ने आज तक नहीं बताया कितने बांग्लादेशियों के वोट काट दिए इन्होंने। ये गड़बड़ है बाबा। बीजेपी वाले बता दें हमें कितने म्यांमारी थे, बता दें जरा। बीएलओ ने कैसे वेरीफाई किया अभी तक? अभी तो 3.25 करोड़ लोगों के केवल डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं एक हफ्ते पहले तक। अब हमें बताइए कितने नाम नए जुड़े, कितने ऐसे थे जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, क्योंकि अब तो एसआईआर का प्रोसेस एक तरह से पूरा हो चुका है। नाम जुड़ने के तो दे रहा है इलेक्शन कमीशन आंकड़े, आलोक जी रोज दे रहा है।
अच्छा हमको सिखा रिया है। नहीं, देखिए लाखों उनमें लोग से जुड़े जो हैं नाम फॉर्म देने 6 के भर हैं, के। उसमें फॉर्म 6 के कितने हैं हाँ। और माइग्रेशन वाले कितने वो नहीं बताया, क्योंकि फॉर्म 6 का ही तो दुरुपयोग हो रहा है। ये बीजेपी वाले क्या करते हैं, एक बंद घर में 500-500 वोट बनवा देते हैं। पर आलोक जी, अब आप मांग करेंगे ना कि आधार को पूरे देश में एसआईआर होगी तो आधार को मानना चाहिए। वाजपेयी जी बता रहे हैं सिर्फ बिहार का आदेश है ये। ऑर्डर में लिखा है। हाँ ठीक है, अब दोबारा चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। ये इलेक्शन कमीशन तो वोट चोरी से बाज आएगा नहीं, और बीजेपी और उनके घटक दल भी बाज नहीं आएंगे, वो भी नुक्ताचीनियां भी ढूंढेंगे। हम फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, कौन सी आपत्ति, सुप्रीम कोर्ट कौन सा बंद हो पर गया? आप जीत मानते हैं ना, आज तो बहुत बड़ी है, अपनी वकील तो हमारे पास। आलोक जी जीत तो मान रहे हैं ना इसे। देखिए मैं समझता हूं जीत हुई है, ये जीत हुई है वोटर्स की, ये जीत हुई है बिहारियों की, और हार हुई है वोट चोरों की। शाबाश। वोट चोर सरकार की हार हुई है, और इलेक्शन कमीशन जो बीजेपी का पूरी तरह से कठपुतली बना हुआ है उसकी हार हुई है। अब हमारे 2-3 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो हमारा यह है कि राहुल गांधी जी ने 7 दिन में ना तो एफिडेविट दिया और ना माफी मांगी, और इलेक्शन कमीशन को बदनाम कर दिया। जलवा है हमारा। क्योंकि बद है वो तो। अब बदनाम कर दिया इलेक्शन कमीशन को, तो अब या तो वाजपेयी साहब एक एफआईआर करवाए राहुल गांधी के खिलाफ, या इलेक्शन कमीशन करे। इलेक्शन कमीशन चुप क्यों बैठा है? ये गड़बड़ है बाबा। और वाजपेयी जी तो इतने बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट को इनको कहना चाहिए 56(4) में जो है एक एप्लीकेशन दें और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर कराएं। और ओके शाजिया बोलिए, उसके बाद आ रहा हूं प्रियंका आपके पास। शाजिया आपकी बारी बोलिए। देखिए, चोरी और सीनाजोरी, मैं तो कहूंगी डकैती और सीनाजोरी। ये चुप है। एक तरफ तो एक भी प्रमाण दे नहीं पाए राहुल गांधी, और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर और जिन जिन लोगों के नाम दिए और सार्वजनिक तौर से डॉक्सिंग करके बाकायदा उनको बदनाम किया, आम लोगों को, और उनको बेइज्जत किया उनकी परमिशन के बगैर, और हलफनामा लिखने से भी डर के मारे भाग गए। और ये खुद कह रहे हैं अपने मुंह से, जरा देखिए, ये खुद एडमिट कर रहे हैं कि उनका काम सिर्फ इलेक्शन कमीशन को बदनाम करना था। यानी कि मान गए हैं कि मैंने कहा बदनाम हुआ इलेक्शन कमीशन हमारे देश का। बदनाम, बहुत शर्म की बात है ये। एफआईआर करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। वही इलेक्शन कमीशन है जिसके चलते आप भी राज्यसभा के या फिर लोकसभा के सांसद हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? आपके परिवार में एक राज्यसभा से और 2 लोकसभा से, ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसकी वजह से आप भी कई बार जीते हैं, कई बार हारे हैं। ये क्या बात करते हैं यार? मानक जी, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि मैं तो बार बार कह रहा हूं कि भाई राहुल गांधी जी ने अगर इलेक्शन कमीशन के सामने के आंकड़े अगर गलत प्रस्तुत किए तो स्वाभाविक है, हमारे देश का इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं बदनाम हुआ, और वो पूरी तरह से बद है इसलिए बदनाम हुआ। तो अब इनको एफआईआर करनी चाहिए ना। वाजपेयी जी आपने बताइए। ओके ठीक है आलोक जी। ओके वाजपेयी जी बोलिए, करिए एफआईआर। नहीं क्यों नहीं करते एफआईआर? राहुल गांधी को नेता बनाने का ठेका हमने थोड़ी दिया है, हम क्यों एफआईआर करेंगे? अच्छा, वो चाह रहे हैं कि आप एफआईआर करें? वो ये आमंत्रित कर रहे हैं प्रियंका साहब, आप आइए करिए, हम नहीं बनाएंगे नेता। आई एम सॉरी। ओके प्रियंका, ये क्या बात करते हैं यार? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। प्रियंका आप कैसे देख रही हैं, जमीन पर ये आधार 12वां डॉक्यूमेंट बनेगा, इससे क्या असर पड़ेगा प्रियंका? मानक जी देखिए, सबसे पहली बात भाजपा प्रवक्ता ये बोली कि पहले ये फर्जी लोगों को पकड़ा जाएगा, अब अच्छा है आधार जुट गया है, तो पहले नहीं जोड़ रही थी इसलिए क्या कि फर्जी लोग ना पकड़े जाएं। बात तो सही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि देखिए, आज जब मैं सारे काउंटर आर्ग्यूमेंट सुन रही थी मानक जी, जैसे जैसे आर्ग्यूमेंट्स आ रहे थे ना, और सुप्रीम कोर्ट के जो सारे स्टेटमेंट्स आ रहे थे, मेरी मुस्कान बढ़ते जा रही थी। और सिर्फ मेरी मुस्कान नहीं थी, जिन लोगों को मुर्दा कर दिया गया था ना, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे देश के नागरिक हैं, उनकी भी मुस्कान बढ़ रही थी। निराशा भी साथ ही साथ हो रही थी कि चुनाव आयोग की जो क्रेडिबिलिटी है उसको तो दाग लग चुका है, और वो दाग लगाने स्वयं रिस्पॉन्सिबल है। आज मैं कह रही हूं, ये जो 12th डॉक्यूमेंट आधार कार्ड जोड़ा गया है, ये हमारी जीत है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये सवाल उठाना पड़ेगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को इतना कड़ा रुख क्यों अपनाना पड़ा। पिछले 2-3 बार से तो वो कह ही रहे थे, पिछली बार भी ये कहा गया कि आधार कार्ड को जोड़ा जाए, जिन लोगों का नाम काटा गया उनके लिए इसको वैध माना जाए। बीएलओ के कंसर्न्स मैं लगातार उठा रही थी मानक जी, आपके शो में पिछले बार भी उठाया था कि बीएलओ परेशानियां झेल रहे क्योंकि उनके पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं आया है, तो कुछ बीएलओ उसको एक्सेप्ट कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।
अब जो एक्सेप्ट कर रहे थे उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को सर्वोपरि माना, मानते हुए उन्होंने एक्सेप्ट किया, पर उनके ऊपर शो कॉज नोटिस ये लोग लेकर के आ गए। मतलब ये तो खुद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चुनाव आयोग काम कर रही है। कितने बार चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को खुद आना पड़ा इस बात को कहने के लिए आप आधार कार्ड स्वीकारिए। पर सही पकड़े हैं। पता है मानक जी, एक कहते हैं ना कि एक पैन इंडिया फॉर्जरी चल रही है ये। अब अलंद कर्नाटका का एक मामला सामने आया है जिसमें 6000 फॉर्म 7 का इस्तेमाल करके 6000 वोटर्स का नाम डिलीट करवाया गया, एड ऑन करवाया गया। किस तरीके से काम वहां पर हुआ है जिसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे। सीआईडी वहां पर गई है, वहां जैसे ही ये लोग फॉर्जरी पाते हैं, इंटरेस्टिंग ये है कि चुनाव आयोग सारा डेटा हाइड कर लेता है। ये क्या है? पर एक चीज और बताइए, आधार अब लागू हो गया, आपको तो स्वागत करना चाहिए इसका। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपके सवाल, आपकी नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है एसआईआर को लेकर। नहीं, मैं एसआईआर को लेकर के तो हम तो खुश हैं कि आधार कार्ड उसमें जोड़ा गया, क्योंकि 88% बिहारियों के पास आधार कार्ड ही था खुद को साबित करने के लिए। पर हमेशा मुझे इस बात से दिक्कत होती है ना कि हर बार ये बोलते हैं कि नागरिकता साबित करने वाले आयोग हम हैं, ये हैं, वो हैं। कल को तो देखिए मानक जी, राशन भी जो बांटता है वो तो नागरिक को ही बांटा जाता है, किसी बाहरी घुसपैठिए को तो नहीं बांटा जाता है। बात तो सही है। राशन कार्ड वाला भी कल को जो राशन बांटता है वो आकर के क्या बोलेगा, हम साबित करेंगे कौन बिहार का नागरिक है, नहीं है, देश का नागरिक है कि नहीं। ये गड़बड़े बाबा। सही पकड़े हैं।